ऋक्षराज नामक एक वानर था जो बहुत ही शक्तिशाली और बलवान था। उस वानर को अपने बल पर बहुत घमंड था और वह इस घमंड में निर्भय होकर इधर उधर विचरण करता रहता था। ऋष्यमुख पर्वत के नजदीक ही एक बड़ा ही सुंदर तालाब था और उस तालाब की एक विशेषता थी जो अद्भुत थी। वो विशेषता यह है कि उस तालाब में जो भी स्नान करता, बाहर निकलने पर वह एक अत्यंत सुंदर स्त्री बन जाता। पर इस बात की जानकारी ऋक्षराज को नहीं थी। वह अपनी मस्ती में एक दिन वह उस तालाब में नहाने के लिए कूद पड़ा और जैसे ही नहाकर बाहर आया तो उसने देखा कि वह एक बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो चुका है। अपने आप को स्त्री रूप में देखकर उसे बहुत शर्म महसूस हुई, परंतु वह कुछ नहीं कर सकता था। कुछ देर ही देवराज इंद्र वहां से गुजर रहे थे तो उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी। स्त्री को देखते ही उनका तेज स्खलित हो गया। इंद्र का तेज उस स्त्री के बालों पर गिर गया। उसके कारण एक बालक की उत्पत्ति हुई जो बाली कहा गया। कुछ देर बाद जब सूर्योदय हुआ तो सूर्य की दृष्टि भी उस सुंदरी पर पड़ी और सूर्यदेव भी उस स्त्री की सुंदरता पर मोहित हो उठे, जिसके कारण उनका तेज भी स्खलित हो गया जो स्त्री की ग्रीवा पर पड़ा। उससे भी एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम सुग्रीव पड़ा। इस तरह बाली और सुग्रीव दोनों ही सगे भाई थे। इन दोनों में बाली बड़ा था जो इंदा का पुत्र था और छोटा सूर्य का पुत्र सुग्रीव था। इन दोनों के नाम बालों पर तेज गिरने से बाली और ग्रीवा पर तेज गिरने से सुग्रीव पड़े थे। उन दोनों का पालन पोषण उसी स्त्री ने किया जो ऋक्षराज वानर से स्त्री में परिणत हुई थी। उसी ऋष्यमुख पर्वत को अपना निवास बनाया और फिर उनके साथ वही निवास करने लगी।